हेलो कैंडिडेट, आप सभी के लिए बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, जो कि तकनीकी सहायक के लिए वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके लिए आप सभी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियोज में इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तकनीकी सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई होगा, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका एप्लीकेशन फी, एग्जाम पैटर्न और आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज वगैरह आई है, क्या इसका प्रावधान होने वाला है, सब कुछ जानकारी के लिए इस वीडियोज को आप सभी अंत तक देखेंगे। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं सरकारी स्कीम यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से जो है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका नियोजन नोटिस संख्या 6394 यानी 6394 होने वाला है। वेबसाइट भी आप देख सकते हो jp.bihar.gov.in के लिए। यहाँ पे इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी देखने को मिलेगा, जैसे कि राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना और 15वीं वित्त आयोग और षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पद पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रही है, इन सभी के लिए यहाँ पे तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी बात यह नहीं है क्योंकि यहाँ पे संविदा पर वैकेंसी निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका यह वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है, तो संविदा आधारित होने वाला है। इसके नियोजन हेतु उपलब्ध पद नाम और पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी आप देख सकते हो। तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो टोटल पद है आपका 942 पोस्ट होने वाला है, कि काफी अच्छी खासी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। जिलावार जो कि वैकेंसी है, कुल रिक्तियां 942 होने वाली है। और साथ में आप सभी का जो प्रति माह जो मानदेय होगा यानी सैलरी जो होगा 27,000 रुपये प्रति माह आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें जो कि है मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सभी अगर मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी होने वाली है। साथ में आपको जो यहाँ पे लिंक जो दिखाई दे रहा है, इसी लिंक से जो कि आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदक के लिए जो यहाँ पे कंडीशन रखा गया, पात्रता मानदंड, वह भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ में उम्र सीमा भी यहाँ पे तय की गई है, जो कि न्यूनतम आयु जो है आपका 18 वर्ष रखी गई है। और जो कि आपकी एज जो काउंट किया जाएगा 1/4/2025 को आधार मानकर किया जाएगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। बाकी अधिकतम आयु के लिए आप देख सकते हो, अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है, यानी जनरल के लिए है। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी व ईबीसी की पुरुष व महिला कैंडिडेट 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र है। अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए यानी जनरल में जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के पुरुष व महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है। साथ में आप सभी का जो आरक्षण है वह बिहार सरकार के नियमानुसार आपको देखने को मिल जाएंगी। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन जो है आवेदक द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। मतलब विभिन्न जिलों में वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस जिले के लिए आवेदन करना चाहते हो। तो आपको जो है आप सिर्फ एक जिले के लिए आवेदन कर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक जो यहाँ पे दी गई है, इस पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कंप्यूटर कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। तीसरा कंडीशन है कि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना को ही अंतिम रूप से मान्य होगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे उसमें जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया हुआ है वही आपका जो मान्य होगा। और उसी के आधार पर जो है काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र जो आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट वगैरह है उस पर यहाँ पे मिलान किया जाएगा, यानी काउंसलिंग आपका कंप्लीट किया जाएगा। बाद में किसी भी प्रकार का दावा जो है मान्य नहीं होगा, इसलिए आप सभी जो है आवेदन अपना काफ़ी सोच समझ करके भरेंगे। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, जो मैंने आपको समझाया है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना या सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने जो आवेदन में जो जानकारी फिलअप किया है वह जानकारी से आपका डॉक्यूमेंट की जानकारी अगर मैच नहीं करता है तो इस स्थिति में जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको ये वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। वेबसाइट दी गई है और इस वेबसाइट पर आपको उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। नोटरी आपको करवाना पड़ेगा, एक शपथ पत्र मिलेगा उस पर। और अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। मतलब क्या है कि काफ़ी सारे जिले हैं, जैसे बिहार में 38 जिले हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन के अंदर में कि आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हो उस जिले में वैकेंसी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस जिले के लिए आवेदन नहीं करें, क्योंकि फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। और जिस जिले में वैकेंसी है वहाँ पे आवेदन करें।
कौन से जिला में कितनी वैकेंसी है उसके लिए मैं आपको इसी वीडियोस के अंदर में सभी जानकारी दूंगा। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, साफ साफ कहा गया है दोस्त। और मेधा सूची का जो निर्धारण है आपका कैसे किया जाएगा, तो पहला पॉइंट, तकनीकी सहायक के पद पर चयन तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। सीधा साफ साफ कहा गया कि अगर पॉलिटेक्निक से जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है उसमें जो आपने अंक प्राप्त किया उसके प्रतिशत के आधार पर ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा। कुल रिक्त पद का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित यहाँ पे रहने वाली है। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर आपका अंक और आपके कंपटीटर का भी अंक जो कि समान पाया जाता है तो इस स्थिति में आपके कंपटीटर का एज अगर ज़्यादा होगा तो उसे यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और वही बात कही गई है। तीसरा पॉइंट है कि प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष से भरा जा सकेगा। रिक्तियां घट या बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ में उक्त पद पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत किया गया है। जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे वो सदस्य होंगे। तो बाकी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। और संविदा एकरारनामा होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यह चयन संकल्प संख्या इतना दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ आपका किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों का अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। साफ साफ कहा गया है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है यानी कभी भी आपको हटाया जा सकता है, आप कभी भी परमानेंट यहाँ पे अभी नहीं कहे जाएंगे, वही बात कहा गया है। और बाकी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपकी जरूरी की चीजें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ में यहाँ पे एक चीज है कि चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य भी होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसे एक बार अपने अकॉर्डिंग भी रीड कर लेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कि कैटेगरी वाइज आपके जिला में कितनी वैकेंसीज है और है भी या नहीं, वो चीज आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे इसी पीडीएफ के अंदर में। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। जैसे जिला का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे भोजपुर के अंदर में ईआर यानी जनरल कैटेगरी में 5 पोस्ट है, महिला में देखेंगे 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 1 पोस्ट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की महिला में 0 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है, एससी की महिला के लिए 0 वैकेंसी है, एसटी में 0 वैकेंसी, एसटी की महिला के लिए 0 वैकेंसी। सिमिलरली ईबीसी बीसी कैंडिडेट भी आप देख सकते हो। और कुल जो है भोजपुर जिला में 14 वैकेंसी होने वाली है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पोस्ट है, दिव्यांग के लिए 0 है। तो इस तरह से जो है आपको जिला का नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्रमंडल वाइज देखने को मिलेगा। तो पटना प्रमंडल में जो आ रहा है डिस्ट्रिक्ट वो हो गया और साथ में आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सिमिलरली आप मगध प्रमंडल का भी आप देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत अगर आप पूर्वी चंपारण जिला के हैं तो आप अपने कैटेगरी जो है यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे। इस जिला में 65 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों आप यहाँ पे इस पीडीएफ में देख पाओगे कि आपके जिला यहाँ पे शामिल है या नहीं और आपके जिला में कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उपरोक्त इस वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको इस वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।